टास्क नंबर 1 क्या कहता है लैब 6 का, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 इंटीजर्स। ठीक है जी, मैंने 3 वेरिएबल्स लेने हैं जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। रीड्स उसने कहा तो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाकर यूजर से इनपुट लेना है। एक ही लाइन में हमने 3 चीजें गेट कर ली। फिर कहता है कि वो प्रिंट करे इन ऑर्डर, वो एक मैसेज प्रिंट करा दे इन ऑर्डर, अगर तो दे आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है अगर तो डाटा जो है तुम्हारे पास असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो भी जो है ये बेसिकली आपको इन ऑर्डर का प्रिंट करा दे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो भी उसको कह के हाँ भाई डाटा जो है इन ऑर्डर ही है। अगर लफ्ज जो है वो ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है तो क्या कहेगा, नॉट इन ऑर्डर। तो इसकी लॉजिक किस तरह से बनेगी, क्या लगता है आपको? एक्सक्यूज मी मैम, हम ग्रेटर देन वाला यूज करेंगे ना, ए बिल्कुल इज लेस देन बी और एंड सी इज लेस देन बी। बिल्कुल शाबाश। तो ये वाला वे भी बिल्कुल ठीक है, जैसे ये कह रही हैं आप क्या करोगे, ए वाले को कंपेयर करोगे, क्या कहोगे, क्या ए वाला नंबर छोटा है बी से, ठीक है क्या, और एंड दरमियान में लगाना है और कहना है कि क्या ए वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू छोटी है सी से, ठीक हो गया, ये ट्रू है, दैट मींस ए सबसे छोटा है, इसको हमने कह लिया ठीक हो गया। फिर हम उसके बाद उसके अंदर जाकर सेकंड वाले वेरिएबल को चेक करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं। जी मैम। इसी अहमद इसी को मैं इरेज कर रही हूँ एक्चुअली। चलो, तो आपने क्या करना है बेसिकली, पहले तो आपने ये चेक करना है इफ अगर तो ए वाला वेरिएबल छोटा है बी से और एंड ए छोटा है सी से, अगर तो ये दोनों चीजें ठीक हैं तो दैट मीन्स के ए वाली बात तो डिसाइड हो गई। फिर आपने इसके फौरन बाद कोई मैसेज नहीं देना, आपने कहना चलो ए वाला सबसे छोटा है, अब देखते हैं बी वाला भी छोटा है या नहीं। तो बी वाला किससे चेक होगा, अब से अपने से नेक्स्ट वाले के साथ। तो फिर देखेगा क्या बी वाला भी छोटा है सी के साथ, अगर ये दोनों चीजें ट्रू हो जाती हैं तो फिर आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एल क्या दोगे, इन ऑर्डर। अच्छा, एक तो ये तरीका है। अब इस चीज को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, आप यही वाला एक्सटर्नल इफ ना इसी के अंदर इंसर्ट कर दो, एंड डाल दो, यस मैम। है ना। ये वाली बात हमने एक ही लाइन में लिख ली तो ये वाला तरीका भी ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन कैसी होगी, वो सेम इसी तरह की होगी, बस हमने ऑपरेटर ही चेंज करने हैं। हमने कहना है कि देखो क्या ए सबसे बड़ा है, क्या ए सी से भी बड़ा है। फिर हम कहेंगे अच्छा ठीक है वो तो डिसाइड हो गया, क्या बी भी बड़ा है सी से, तो फिर मेरा ख्याल है ये उस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये दोनों केस नहीं होंगे तो एल्स में जाके क्या कहोगे, नॉट इन ऑर्डर। ओके मैम। एल्स में नॉट इन ऑर्डर। यहाँ पे आपने एल्स मस्ट लिखना है, वरना पता है क्या होता है एग्जीक्यूशन में वो दोनों को चेक कर लेता है। हालांकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हमने ना लेबर वर्क कंपाइलर के लिए कम करना है तो एल्स जरूर लिखना है। डबल इफ के साथ भी चल जाएगा लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसकी लॉजिक हो गई कंप्लीट, आई गेस सो। मैम कंपाइलर के लिए तो लेबर वर्क नहीं होता, वो तो हमारे लिए ही होगा। हाँ, लेबर वर्क कंपाइलर के लिए भी होता है। आपको पता है जब आपकी एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस अपडेट होती हैं, अक्सर आती हैं, वो अपडेट बेसिकली इसीलिए होती हैं कि उन्होंने ना कोई एग्जीक्यूशन में चेंजेस करके आपके कोड को, आपके कंपाइलेशन को ना शॉर्ट कर दिया। एक नैनो सेकंड का भी फर्क आ जाए ना, वो इसको एफिशिएंसी